गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग विद अभी में। आज हम लोग मनोविज्ञान का इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। देखेंगे प्रमुख बिंदु में पहला है कि 1590 में रुडोल्फ गालकाय ने साइकोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में किया। मनोविज्ञान को मन का विज्ञान पाम्पोलॉजी ने कहा, जो कि इटली के निवासी थे। तीसरा पॉइंट है द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी विलियम जेम्स की रचना है। इसे मनोविज्ञान की पहली प्रमाणिक पुस्तक माना जाता है, इसीलिए जेम्स को भी मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। जो विलियम जेम्स है उन्हें हम फादर ऑफ साइकोलॉजी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने जो एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, जो कि बहुत ही प्रमाणिक थी। आधुनिक मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, इसका श्रेय वाटसन को जाता है। जो जे बी वाटसन है वो व्यवहारवाद के जनक कहे जाते हैं। अगला पॉइंट है कि मनोविज्ञान का इतिहास। देखेंगे कि मनोविज्ञान का इतिहास एक लंबी यात्रा के समान है। प्राचीन यूनान से अगर इसकी जड़ें देखी जाएं तो आधुनिक मनोविज्ञान तक आने में इसे लंबा समय लगा। हम इस इतिहास को 4 भागों में बांट सकते हैं, क्योंकि जो हमारा ये मनोविज्ञान का इतिहास है बहुत पुराना है। अगर हम इसकी जड़ें प्राचीन यूनान से भी देखी जाए तो भी ये एक लंबा समय है। इसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला है आत्मा का विज्ञान, जो प्राचीन यूनान से 16वीं शताब्दी तक चला। दूसरा है मन का विज्ञान, जो कि 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक चला। तीसरा है चेतना का विज्ञान, जो 19वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी तक चला। और चौथा है व्यवहार का विज्ञान, जो 20वीं शताब्दी से अब तक चला, यानी जो वर्तमान में चला रहा है। आगे देखेंगे पहला आत्मा का विज्ञान, जो कि प्राचीन यूनान से 16वीं शताब्दी तक। प्राचीन यूनान में आदर्शवाद चरम पर होने के कारण इसमें मोक्ष के लिए आत्मा की शुद्धता पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि जो प्राचीन समय यूनान में उस टाइम जो है आत्मा पर विशेष ध्यान दिया गया, क्योंकि उस समय आदर्शवाद जो है चरम पर था। और मनोविज्ञान की भौतिक जगत को नश्वर मानते हुए, और जो मनोविज्ञान का जो भौतिक जगत है इसको नश्वर मानते हुए, इसको नकारते हुए आध्यात्मिक जगत पर जोर दिया गया। इसीलिए मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया। अरस्तु, प्लेटो और सुकरात आदि इस विचारधारा के समर्थक थे। जो अरस्तु थे, प्लेटो थे और सुकरात थे, ये लोग इस विचारधारा के प्रमुख समर्थकों में से एक थे। यह विचारधारा 16वीं शताब्दी तक हावी रही, और यह विचारधारा जो है 16वीं शताब्दी तक चलती रही। दूसरा है मन का विज्ञान, जो कि 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक चला। 1590 में रुडोल्फ गालकाय ने पहली बार अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया। दूसरा पॉइंट, इटली के पंपोलॉजी ने पहली बार मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा और एक विचारधारा चल पड़ी। जब इटली के मनोवैज्ञानिक पंपोलॉजी ने पहली बार मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा, वहीं से मनोविज्ञान मन के विज्ञान के रूप में आगे बढ़ा। रूसो, हॉब्स, इमैनुअल कांट इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक थे, और इस विचारधारा के प्रमुख समर्थकों में से एक रूसो, हॉब्स और इमैनुअल कांट थे। कांट ने तो यह कह दिया कि सुंदरता मन की उपज है। जो कांट ने उन्होंने कहा था कि जो सुंदरता है वो हमारे मन की उपज है। वहीं रूसो ने कहा कि सच्ची शिक्षा व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होती है। तीसरा पॉइंट है चेतना का विज्ञान, जो कि 19वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी तक चला। सन 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में संरचनावाद के जनक विल्हेम वुंट ने सन 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में संरचनावाद के जनक विल्हेम वुंट ने अपनी मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली और चेतना का अध्ययन किया। वहीं दूसरी ओर जो प्रकारवाद के जनक थे विलियम जेम्स ने 1890 में कैम्ब्रिज में मनोविज्ञान की दूसरी प्रयोगशाला खोली और चेतना का अध्ययन किया। यानी एक तरफ जहां जर्मनी के लिप्जिंग शहर में संरचनावाद के जनक विल्हेम वुंट ने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली और चेतना का अध्ययन किया, वहीं दूसरी ओर प्रकारवाद के जनक विल्हेम जेम्स ने सन 1890 में कैम्ब्रिज में मनोविज्ञान की दूसरी प्रयोगशाला खोली और चेतना का अध्ययन किया। अर्थात अगले कुछ वर्षों के लिए मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान बन गया, और वहाँ से कुछ टाइम के लिए मनोविज्ञान जो है चेतना के रूप में जाना जाने लगा। चौथा है व्यवहार का विज्ञान, जो कि 20वीं शताब्दी से वर्तमान तक चला आ रहा है। सन 1913 में अमेरिका की हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में जे बी वाटसन ने व्यवहारवाद की नींव रखी। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो जे बी वाटसन थे वो व्यवहारवाद के जनक कहे जाते हैं। उन्होंने 1913 में अमेरिका की हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में व्यवहारवाद की नींव रखी। उन्होंने जेम्स और वुंट के चेतना के अध्ययन को यह कहकर नकार दिया कि चेतना बाहर से नहीं देखी जा सकती, इसीलिए इसका निष्पक्ष अध्ययन करना संभव नहीं है।
उन्होंने कहा कि जो चेतना होती है वो हमारी आंतरिक भावना है, वो हमारे अंदर होती है, हम उसका बाहर से अवलोकन नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने इसको पूरी तरह नकार दिया। उन्होंने कहा कि मानव का बाहरी व्यवहार दिखाई पड़ता है, इसी का अध्ययन होना चाहिए। जैसा कि उन्होंने कहा कि जो मनुष्य का बाहरी व्यवहार होता है, जिसका हम अवलोकन कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसी का अध्ययन होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने व्यवहारवाद पर जोर दिया। इसीलिए मनोविज्ञान आधुनिक युग में व्यवहार का विज्ञान बन गया है, और उन्हीं के प्रयासों से जो मनोविज्ञान है, वो आज का मनोविज्ञान वो व्यवहारवाद का विज्ञान कहलाया। वुडवर्थ ने सही लिखा है कि एक वुडवर्थ थे, उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान सबसे पहले अपनी आत्मा को त्यागी, फिर मन त्यागा, और अपनी चेतना का त्याग करके आजकल व्यवहार का विज्ञान बन गया है। जैसा कि वुडवर्थ ने सही कहा कि जो मनोविज्ञान है उसने सबसे पहले अपनी आत्मा को त्यागा, फिर अपने मन को त्यागा, फिर अपनी चेतना को त्याग कर आजकल यानी वर्तमान समय में वो व्यवहार का विज्ञान बन गया है। अगर हम बात करें साइकोलॉजी की, तो ये साइकोलॉजी शब्द लैटिन भाषा के साइकी प्लस लोगोस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन। यानी साइकी का अर्थ होता है आत्मा, और लोगोस का अर्थ होता है टू स्टडी यानी अध्ययन करना। इस तरह मनोविज्ञान का अर्थ है कि आत्मा का अध्ययन करना। तो आपको वीडियो कैसी लगी? यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।